गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। कच्ची गलियों में हल्की धूल उड़ रही थी, कहीं दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी और लोग अपने रोजमर्रा के काम में लग चुके थे। लेकिन उसी गांव में एक लड़की थी जो बाकी सबसे अलग थी। उसका नाम था किरण। किरण बचपन से ही सवाल पूछती थी। वो हर चीज को समझना चाहती थी, क्यों, कैसे और किस लिए। लेकिन गांव में लड़कियों के ज्यादा सवाल पूछना लोगों को पसंद नहीं था। अक्सर लोग कहते, लड़कियों को इतना सोचने की क्या जरूरत है, ज्यादा पढ़ाई करके क्या करेगी, आखिर में तो शादी ही करनी है। किरण ये सब सुनती लेकिन चुप नहीं रहती थी। किरण के पिता गांव में एक छोटे किसान थे। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाने का फैसला किया था। कई बार गांव के लोग उन्हें समझाते, लड़की पर इतना खर्च क्यों कर रहे हो, कल किसी और के घर चली जाएगी। लेकिन उसके पिता हमेशा एक ही बात कहते, ज्ञान कभी किसी का नुकसान नहीं करता। किरण को अपने पिता पर बहुत गर्व था। वो हर दिन स्कूल जाती, घंटों पढ़ती और बड़े सपने देखती। उसका सपना था कुछ ऐसा करना जिससे लोगों की सोच बदल जाए। जब किरण 10वीं कक्षा में थी, तब गांव के कुछ लोगों ने उसके घर जाकर उसके पिता से कहा, अब लड़की बड़ी हो गई है, इसे स्कूल भेजना बंद करो, लोग बातें बनाने लगे हैं। वो धीरे से बोली, पापा, अगर आपको लगता है कि मेरी पढ़ाई से आपको परेशानी हो रही है तो मैं स्कूल छोड़ दूंगी। उसके पिता ने तुरंत उसकी तरफ देखा। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, अगर तुम रुक गई तो ये लोग जीत जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी हार मान ले। उस दिन किरण ने मन ही मन फैसला कर लिया। वो सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ेगी, बल्कि उन सभी लड़कियों के लिए पढ़ेगी जिन्हें पढ़ने से रोका जाता है। स्कूल से लौटने के बाद किरण अक्सर गांव की छोटी लड़कियों को पढ़ाने लगी। शुरू में सिर्फ 2 लड़कियां आती थी, फिर 4, फिर 8। धीरे धीरे वो संख्या बढ़ने लगी। किरण उन्हें सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाती थी, वो उन्हें सपने देखना भी सिखाती थी। वो कहती, अगर हम खुद पर भरोसा कर लें तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। लेकिन गांव के कुछ लोगों को यह सब पसंद नहीं था। एक दिन पंचायत में बात उठी, ये लड़की गांव की लड़कियों को बिगाड़ रही है। किरण को पंचायत के सामने बुलाया गया। एक बुजुर्ग ने पूछा, तुम लड़कियों को क्यों पढ़ा रही हो? किरण ने बिना डरे जवाब दिया, क्योंकि उन्हें भी उतना ही हक है जितना लड़कों को। दूसरे आदमी ने कहा, लेकिन गांव की परंपरा अलग है। किरण ने शांत आवाज में कहा, परंपराएं इंसानों के लिए होती हैं, इंसान परंपराओं के लिए नहीं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक लड़की इतनी हिम्मत से बात करेगी। एक दिन एक लड़की बहुत बीमार हो गई, लेकिन उसके माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या करना चाहिए। किरण को जब यह पता चला तो उसने इंटरनेट पर जानकारी ढूंढी, डॉक्टर से बात की और तुरंत लड़की को शहर के अस्पताल ले जाने का इंतजाम कराया। डॉक्टर ने कहा, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो बच्ची की जान खतरे में पड़ सकती थी। जब लड़की ठीक होकर वापस आई तो पूरे गांव को समझ आया कि पढ़ाई कितनी जरूरी है। उस दिन के बाद गांव के लोगों की नजर में किरण बदल गई। जो लोग पहले उसे रोकते थे, अब अपनी बेटियों को उसके पास पढ़ने भेजने लगे। कुछ साल बाद किरण ने अपनी पढ़ाई पूरी की और गांव में ही एक छोटा सा लर्निंग सेंटर शुरू किया। अब वहां सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी पढ़ने आते थे। गांव के लोग गर्व से कहते, ये वही लड़की है जिसने हमारी सोच बदल दी। कभी कभी समाज को बदलने के लिए बड़ी ताकत की जरूरत नहीं होती। किरण जब भी उन बच्चों को पढ़ते हुए देखती, उसकी आंखों में खुशी आ जाती, क्योंकि उसे पता था बदलाव हमेशा एक छोटे कदम से शुरू होता है। बस एक इंसान चाहिए जो डर के आगे झुके नहीं। किरण भी ऐसी ही एक लड़की थी, एक लड़की जिसने सवाल पूछे, एक लड़की जिसने हार नहीं मानी और आखिर में वही लड़की बन गई। एक लड़की जिसने सबकी सोच बदल दी। ऐसी ही सच्ची प्रेरणादायक कहानियां हम हर हफ्ते लेकर आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।
मिलते हैं अगली कहानी में, जहां जिंदगी के आंसू हौसले में बदलते हैं।